माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का, और दोनों बच्चों की ना स्कूल की 2 दिन की छुट्टियाँ थी, सैटरडे और संडे को। तो आज तो मैं थोड़ा सा ना लेट ही उठी थी, लगभग 8 बजे तक। और जैसे मैं फ्रेश वगैरह होके किचन में गई ना चाय नाश्ता बनाने के लिए, गेट खोलते के साथ ही फिर नीचे से दीदी ने बोला कि किचन खाली कर देने के लिए पेंट होगा आज। और शायद मैंने कल परसों में ही पूछा था कि कब तक करवाओगे, तो उस टाइम पे कुछ कंफर्म बताया नहीं था और आज ऐसे अचानक से बोल दिया। तो सुबह सुबह एक तो अभी चाय नाश्ता वगैरह भी नहीं बना था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी मेन चीज़ है कि पेंट हो रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है। पर ये रहता है ना, अगर पहले से पता होता है तो इंसान थोड़ा उस हिसाब से काम कर लेता है। तो मेरे साथ तो ये हमेशा का ही है, हर चीज़ ना मुझे ऐसे अचानक से पता चलती है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। प्री प्लान या पहले से मुझे ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। तो अभी मुझे मेन टेंशन ये हो गई ना कि अभी मैं उठी हूँ, फिर चाय नाश्ता, बच्चों का नाश्ता तो ज़रूरी है। अगर पहले पता होता तो खाना वगैरह भी मैं जल्दी बना लेती, पर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ना इधर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, और मैं लग गई थी किचन को खाली करने में। और आज जो है ना मेरी दोनों बेटियाँ भी मेरी हेल्प कर रही थी, तो हम तीनों ने ही मिलके किचन खाली किया था। तो जो भी छोटे मोटे डब्बे वगैरह थे तो वो बच्चे उठा उठा के रख रहे थे। वैसे ना बच्चे जो है बदमाशियाँ करते रहते हैं, लेकिन अगर इन्हें किसी काम में लगा दो ना तो ये भी बिज़ी रहते हैं और खुशी खुशी काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे सारे डब्बे जो है बच्चे लेके जा रहे थे, लेकिन जो कांच के हो गए या जिसमें सामान वगैरह जो ऐसे है कि बच्चों से नहीं होता, तो फिर वो मैं लेके जा रही थी। बाकी तो बच्चे बड़े खुशी खुशी सारी चीज़ें कर रहे थे। तो नाश्ते में ना फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए फटाफट जो बन जाए ऐसा ही कुछ बना देती हूँ, क्योंकि किचन भी खाली करना था और मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि सच में होगा। अभी चलो ये है कि मतलब अब देखो क्या होता है ना, पेंट में ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप सारा काम ख़त्म कर लोगे, कम से कम 2 से 3 दिन तो लेके ही जाता है। तो अभी आज होगा पेंट, उसके बाद फिर जाके सब साफ़ सफाई वगैरह करूँगी और फिर किचन सेट करूँगी, तो 2-3 दिन तो आराम से चला जाता है। ऊपर से जब बच्चों की छुट्टियां होती है ना तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब। तो मैंने सोचा ना कि मैं सारा जो भी किचन का सामान है वो रूम में ही रख लूँगी, छत पे बिल्कुल नहीं रखूँगी, क्योंकि मतलब मेन मुझे ये था ना कि गैस सिलेंडर वगैरह भी मैं यहीं पे लगा ले रही हूँ, क्योंकि रूम पूरा क्लीन है। तो जैसे चाय नाश्ता खाना वगैरह हुआ तो मैं रूम में बना लूँगी, छत पे रखूँगी ना तो फिर दिक्कत हो जाती है और अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे छोटे छोटे डब्बे उठा लेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो मुझे ही करनी थी। तो चाय तो मैंने पी ली थी और इधर ना मैं लग गई थी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने में। तो जल्दी जल्दी में मुझे जो समझ आया वही मैंने बना दिया। तो माइक्रोनी रखी हुई थी तो उसे मैंने बॉईल कर लिया था जब तक मैं सामान लेके जा रही थी तब तक। और बस यहाँ पे बना देती हूँ फटाफट से, तब तक बच्चे ना जो छोटे मोटी चीज़ें थे अभी भी बहुत सारी हैं। चाहे कितना भी कम सामान रख लो लेकिन किचन में ना बहुत सारा हो जाता है, जबकि मैंने ज़्यादा डब्बे वगैरह नहीं रखे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना मैं माइक्रोनी बना रही थी, पर बाबू को तो ये पसंद है नहीं। आशी तो खा लेती है अच्छे से, वो ना कई दिनों से बोल रहे हैं कि वाइट सॉस पास्ता खाना है बाबू, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा झंझट सा लगता है मुझे, तो इस वजह से मैं बना नहीं रही हूँ। तो आज मैंने कहा ठीक है मैं बनाऊँगी। तो मैंने ना इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दिया था। मेयोनीज़ डालने से ना इसका थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाता है ये, पर फिर भी उसने उतने अच्छे से तो नहीं खाया था। आशी को तो बहुत पसंद आया था और ये वाली अच्छी भी बनी थी। तो यहाँ पे माइक्रोनी फिर मैंने ऐड कर दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मतलब बच्चे नाश्ता कर लेंगे ना थोड़ा सा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि चलो कुछ तो खा रखा है, बाकी की चीज़ें देखते हैं कब, मतलब धीरे धीरे करके जो है होती रहेंगी। तो पेंट का मुझे भी पता नहीं है कौन सा कलर होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेन चीज़ तो ये है कि पेंट हो रहा है, क्योंकि मुझे तो भरोसा नहीं था कि किचन में होगा भी या नहीं। तो यहाँ पे जब तक ये मतलब फ्राई हो रहे थे ना तब तक धीरे धीरे करके सारी ही चीज़ें जो है मैंने हटा के रख दी थी। अभी भी हैं कुछ कुछ चीज़ें, अब सारी चीज़ें तो मैं बच्चों को नहीं दे सकती हूँ रखने के लिए। जैसे मसालादानी वगैरह हो गए तो वो अगर लेके जाएंगे ना तो सारा मिक्स ही कर देंगे, या तो जिन डब्बों में सामान वगैरह है तो वो भी नहीं दे सकती थी, या तो ये कप वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें जो है मैं खुद ही लेके जा रही थी। और पिछली बार जब हम लोगों ने किचन साफ़ किया था ना तो उस टाइम पे सारी चीज़ें जो है छत पे रखी थी मैंने, और अब तो मैंने काफ़ी कम कर ली है, तो उतना सामान तो नहीं है। पहले बहुत सारी चीज़ें रहती थी मेरे पास। बाकी जो सिलेंडर के पीछे था ना कट्टा जिसमें बर्तन वगैरह थे एक्स्ट्रा, तो वो तो सब मैंने छत पे डाल दिया था।
मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि धूप लगने वाली है साफ़ करने वाली, तो मैंने छत पे डाल दी थी। उसके बाद अब बारी आती है गैस और सिलेंडर निकालने की, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। जबकि मैं डेली खाना बनाती हूँ, पर मुझे बहुत डर लगता है गैस और सिलेंडर से। पहले तो मुझे पता है लगाना भी नहीं आता था, अब तो मैं सब चीज़ें सीख गई हूँ, पर अभी भी मुझे डर ज़रूर लगता है। तो जैसे मैंने मतलब वो निकालते हैं ना, जो लगा रहता है पाइप से अटैच रहता है, तो जैसे निकालते हैं ना, एक बार गैस ऐसे आवाज़ मतलब एक बार में निकलता है, और उस टाइम पे मैं इतना डर जाती हूँ ना, क्योंकि स्मेल भी आने लगती है इस वजह से। पर फिर मैंने उसको थोड़ी देर में रुक के मैंने देखा कि कहीं लीक वीक तो नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा था। और अब मैं जो है ये चूल्हा भी लेके जाऊंगी, और इस चूल्हे के नीचे ना, पहले तो मैं इसको उठा के साफ़ करती थी, पर इसका पाइप जो है ना वो फटा हुआ है पीछे से, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। तो इस वजह से ना जब मैं चूल्हा उठाती थी ना, वो पाइप निकल जाता था और गैस अचानक से लीक होने लगता था। तो फिर मैंने ना गैस को उठा के, चूल्हे को उठा के साफ़ करना बंद कर दिया था, क्योंकि सेफ़्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा है चूल्हे के नीचे। और अब भी मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना ही करूँगी। ये सब चीज़ें तो मतलब है, अभी देखो कब तक क्या होता है, पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाइप चेंज कराना, या तो पाइप मतलब काट के लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि जहाँ से लगता है ना गैस चूल्हे में, वहाँ से ना वो फट गया है, तो इस चक्कर में ना बहुत दिक्कत होती है। अगर थोड़ा सा भी मैं चूल्हे को हिलाती डुलाती हूँ, वो डायरेक्ट पाइप ही निकल जाते हैं। और कई बार मतलब हमेशा तो हम सिलेंडर बंद करके रखते नहीं हैं, तो कई बार ऐसे मतलब हुआ था कि अचानक से निकल गया, तो बहुत तेज़ गैस लीक हुआ था। और वैसे ही मैं गैस से इतना डरती हूँ। तो चूल्हा रख के आ गई थी मैं, और ये जो वॉलपेपर सॉरी नीचे लगा था ना, उसको मैंने हटा दिया है, और ये वाला भी हटा देती हूँ। ये जो है ना दीवार पे लगा हुआ, ये मुझे लग रहा है 3 साल पहले पेंट हुआ था, 3 से 4 साल पहले, 3 साल पहले। तो तब का लगा हुआ है ये, और तब से चल रहा है। ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, और ये ना काफ़ी अच्छा चला। कई बार ना कुछ चीज़ें मीशो के भी बहुत अच्छी चल जाती हैं, और कई बार जो है ना आप मंगाते हो और तुरंत ही ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने चॉपर मंगाया था, और उसको मैंने थोड़े दिन भी यूज़ नहीं किया, ख़राब हो गया। अब मैं सोच रही हूँ मैं मतलब थोड़ा सा अच्छे से रेंज का चॉपर मंगाऊंगी, क्योंकि उससे हेल्प बहुत ज़्यादा होती है, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। पर ये जो वॉलपेपर है ये काफ़ी अच्छा मतलब कि मेरा चला था। तो अभी यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने हटा दी है, और इस वॉलपेपर हटाने के बाद आप देख सकते हो किचन कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब वॉलपेपर वगैरह लगा देते हैं ना, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता रहता है। और जो स्लैब है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पत्थर की है ना, थोड़ी वो अजीब सी है, तो इस वजह से लगाया था। उसके बाद यहाँ पे ना मैं सिलेंडर रखती हूँ, तो सिलेंडर को मैं इस जो ना पटरा इसके ऊपर रखती हूँ, तो इसे भी हटा दिया था। अभी हम डेली कितनी भी अच्छे से साफ़ सफाई कर ले, झाड़ू पोछा कर ले, पर एक एक चीज़ हटा के नहीं करते हैं। तो जब दिवाली पे साफ़ सफाई होती है ना, तो ये एकदम अच्छी वाली होती है। तो इधर मैं आ गई थी रूम में, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चूल्हा लेके आई तो पाइप अपने आप ही निकल गया था। और ये ना एकदम इतना टाइट सा भी हो गया है, और ये साइड से इतना फटा हुआ है, मुझे तो अभी भी लगाने में डर लग रहा था, क्योंकि रूम में ना बच्चे भी हैं। मैंने सोचा था रूम में लगा के और खाना वगैरह सब कुछ मैं कर लूँगी, पर इसे लगाने में मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं लगाऊँ नहीं लगाऊँ, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ये फटा हुआ था, बार बार निकल रहा था। तो उसको मैंने छोड़ा, और फिर मैं आ गई थी छत पे। तो वैसे तो मैंने सारी चीज़ों में धूप लगा दी थी, पर अभी जब किचन साफ़ ही हो रहा है, तो मैंने सोचा वापस से एक बार लगा ही देती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में मतलब कि रूम और किचन दोनों में ही धूप नहीं पड़ती है डायरेक्ट, तो इस वजह से सीलन बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और आज ना धूप थोड़ी अच्छी वाली आ रही थी, 2 दिन से धूप अच्छी आ रही है, तो मैंने सोचा सब में ना धूप लगा देती हूँ। बाकी जो बड़े बड़े डब्बे वगैरह हैं, तो उनको तो मैंने धो लिया था पहले ही, पर जो छोटे छोटे डब्बे हैं वो नहीं धुले थे, तो आज ना अभी मैं वो सारे धोऊँगी। और ये बाल्टी जो है ना, इसे भी मैं वापस से ही धो दूँगी। सारी चीज़ें धूप में डाल दी है ताकि अच्छे से धूप लग जाए, तो फिर मैं वापस से रख दूँगी। और जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने छत पे डाल दिए हैं। दिवाली में रियल में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और इस बार मैंने सोचा था कुछ नहीं करूँगी, और मतलब हद से ज़्यादा हो गया इस बार, तो अकेले सब कुछ जो है करना। तो यहाँ पे धूप में डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, तब तक ना पेंट भी होना स्टार्ट हो गया था। अब देखो जो जिस काम में प्रोफेशनल होते हैं ना, जो पेंटर वगैरह होते हैं, उन्हें अच्छे से पता होता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो वो बहुत अच्छे से करते हैं। पर जो प्रोफेशनल नहीं होता है ना जिस में, तो वो बस वैसे ही कर देते हैं जैसे करना। अब जैसे पेंटर वगैरह आए थे, तो वो अच्छे से रेगमाल से रगड़ के फिर कर रहे थे, पर इसने क्या किया, बस वैसे ही कर दिया ऊपर से पेंट।
पर ठीक है, अभी जैसे हो रहा है क्योंकि पेंट था नहीं, बस बहुत मतलब थोड़ा सा ही पेंट था, मतलब कि पूरे मकान में होने के बाद जो पेंट बच गया था ना, तो वही पेंट जो है किचन में हो रहा था। तो मतलब हो रहा है वही बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से उससे जैसे हुआ उसने कर दिया। ऊपर जो छत है ना वो भी सीलन की वजह से बहुत ख़राब हो रखी है, पर अभी शायद लगता नहीं है कि उसमें होगा क्योंकि कलर ही नहीं था, बहुत ही थोड़ा सा था। तो बस जितने में हो जाए उतना ही अच्छा है। मेन तो चीज़ ये है। और इस बार ना किचन में वाइट कलर हुआ था, मतलब वही मैंने बताया ना, जो कलर बच गया था तो वही करा दिया था। पर ठीक है, तो इधर फिर मैं ना जो डब्बे वगैरह थे सारे मैंने धोए और फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने जैसे तैसे करके सिलेंडर और चूल्हा लगा दिया था, डरते डरते ही सही, क्योंकि फिर मुझे ना मतलब वो भी पेंट कर रहा है तो मुझे चाय भी बनाना था और मेरे लिए भी बनाना था, क्योंकि काम कर कर के ना फिर थकान हो जाती है। ये अभी छोटे छोटे जो डब्बे हैं अभी भी बाकी हैं, मैंने बताया ना, बहुत मतलब थोड़े थोड़े करके भी काफ़ी सारे डब्बे जो हैं वो हो जाते हैं। और यहीं पे मैंने अपना पूरा किचन जमा लिया था। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और आशी ना देख रही थी कि कैसे चाय बनाते हैं, मतलब वो सीख रही थी। और बाबू ने तो इतना परेशान कर रखा है कि क्या बताऊँ। कभी तो वो किचन में चली जा रही है पेंट जहाँ हो रहा है वहाँ पे, कभी तो वो छत पे भाग जाती है। इस चक्कर में ना मैं बहुत परेशान हो गई। अभी छत पे भी उनको अकेले तो छोड़ ही सकते हैं, तो मतलब दोनों ही बदमाशी कर रहे हैं, पर बाबू थोड़ी ज़्यादा ही करने लग गई है। क्या डाली है चाय में? काली किशमिश। काली किशमिश डाली है? हाँ, काली किशमिश डाली है। काली किशमिश डाल के बनाएंगे आज स्पेशल चाय। हटो, स्पेशल छानने दो, देखे उसको, हटो भैया को। ये को दे। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, और थोड़े बहुत और भी डब्बे थे, मतलब सारे ही धो दिए थे। जो पहले मैं धो चुकी थी उनको भी मैंने धो दिया था। और यहाँ पे ना ये लोग इतनी ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहे थे कि मतलब क्या बताऊँ। स्टार्टिंग में तो जब डब्बे वब्बे ले जाने थे तब तो ठीक है, उसके बाद इनके लायक कुछ काम था नहीं, तो बस बदमाशियाँ ही बदमाशियाँ कर रहे थे। मतलब कभी तो लड़ रहे थे, कभी कोई सामान उठा के इधर डाल दिया, कभी कुछ कर दिया। तो और पता है जब काम बहुत होता है ना हम, और तब अगर बदमाशी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है। तो इन लोगों की ना डांट भी बहुत पड़ रही थी, पर बच्चे अपनी मस्ती में ही रहते हैं। और अभी तो क्या है, स्कूल की छुट्टियां भी रहती है, पेपर दे के भी जल्दी आ जाते हैं, तो इस वजह से घर पे रहते हैं, तो बस यही है, बदमाशियाँ करते रहो। और अभी तो मैंने पूरा किचन रूम में शिफ्ट कर दिया है, तो सामान भी इनको बहुत सारा मिल गया खेलने के लिए, तो बस इन्हीं में ना ये लोग लगे रहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और पेंट भी हो गया है किचन में। यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे मतलब जो ख़त्म हो गया पेंट, तो जो ग्रीन कलर बचा था तो वो नीचे लगा दिया है। तो बस ऐसे ही करके हुआ है। पेंट ख़त्म होते होते ना मुझे लग रहा है 3 साढ़े 3 तो बज ही गए थे, क्योंकि टाइम भी लगता है, उसे इतने अच्छे से तो आता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। मैंने सोचा था पूरा धो धा के फिर जाके मैं नहाऊंगी, लेकिन जब मैं आई ना तो मतलब वो पेंट जो है सूखा नहीं था। एक तो अभी मौसम भी ठंडा हो गया है, तो पेंट भी सूखने में टाइम लगता है, तो अगर मैं भी वॉश भी करती है ना तो मतलब सारा निकल जाता, मतलब जहाँ भी हाथ लगा रही थी वो डायरेक्ट निकल रहा था पपड़ी। तो इस वजह से फिर मैंने ना किया नहीं, क्योंकि करने के बाद फिर ख़राब हो जाए पेंट तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब लगभग 1 घंटे तक तो मैं रुकी थी, फिर मैंने सोचा छोड़ो हटाओ, मैं नहा लेती हूँ, नेक्स्ट डे ही कर दूँगी, बस झाड़ू लगा के हटा दे रही हूँ, क्योंकि फिर ये अगले दिन ना काम मेरे लिए ही बहुत सारा हो जाता। तो यहाँ पे हटा दिया है। और अभी मैं आपको पेंट दिखाऊंगी। यहाँ पे ना मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो यहाँ पे भी ये ग्रीन कलर ही हुआ है, मतलब जहाँ कलर ख़त्म हो गया है ना तो वहाँ पे जो बचा हुआ कलर था वो लग गया। पर ठीक है, अभी किचन जो है पहले से थोड़ा सा तो साफ़ हो गया। अभी कोई अंदर आके देखेगा तब थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अलग अलग कलर है, पर वैसे जो है थोड़ा साफ़ सुथरा हो गया पेंट होने की वजह से, क्योंकि सीलन की वजह से ना बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है किचन और रूम दोनों ही। तो भी पेंट हो गया ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और बाकी देखिए, रेंट के घर पे रहते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से चीज़ें कर नहीं सकते, उन्हें जो सही लगता है उस हिसाब से करते हैं। और वैसे भी ये ना स्टोर रूम की जैसे वो लोग यूज़ करते हैं, मैं मतलब जब से आई हूँ तब से मैं इसको किचन के जैसे रख रही हूँ, और मेरे जाने के बाद भी ये वैसे ही यूज़ होगा, स्टोर रूम के जैसे ही। तो इस वजह से मतलब जैसे है जो है काम चलाओ, सब ठीक ही है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था, और बहुत मतलब कि अंधेरा हो गया था तब जाके मैं गई थी नहाने के लिए। और ये देखिए ऊपर ना थोड़ा सा बच ही गया, क्योंकि पेंट ख़त्म हो गया था तो वहाँ पे हुआ ही नहीं। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।